हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले तो हम आप लोग को बच्चों बता दें, ए क्रम विनिमय गुण, बी साहचर्य गुण। हमने 11 नंबर के ही ए और बी दोनों क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। उसका उदाहरण दे दिया है और समझा भी दिया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ उसका सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर के सी नंबर क्वेश्चन पर, जो कि दिया है समवर्क नियम। समवर्क नियम भी बोल सकते हो, इसे गुण भी बोल सकते हो। अब हम समवर्क नियम और समवर्क गुण का उदाहरण देने से पहले एक बात ये जान लें कि हम लोग आज इससे रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं। समवर्क नियम से रिलेटेड हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि समवर्क नियम किस किस मैथमेटिकल ऑपरेटर पर सक्सेसफुली ऑपरेट होता है और अपना एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी क्या प्लस वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर पर सक्सेसफुली समवर्क गुण ऑपरेट करता है और अपना एक्टिविटी एक्टिव करता है। क्या सब्ट्रैक्शन वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर पर समवर्क गुण सक्सेसफुली ऑपरेट करता है और अपना एक्टिविटी एक्टिव करता है। क्या मल्टीप्लाई वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर पर समवर्क नियम या समवर्क गुण सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, अपना एक्टिविटी एक्टिव करता है। और क्या डिवीजन वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर पर समवर्क नियम या समवर्क गुण अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट करता है या और ऑपरेट करता है या उसे अनऑपरेट करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक्टिव होता है या अनएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। इसका जो है ना, इसका एक होता है इसका डिफिनीशन। वो क्या होता है, वो डिफिनीशन इसका होता है बच्चों, दो पूर्णांक का अंतर, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना। दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है, उसे हम घटाव का समवर्क नियम कहते हैं या समवर्क गुण कहते हैं। तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है, उसे हम घटाव का समवर्क गुण या समवर्क नियम कह सकते हैं। अगर ये सब्ट्रैक्शन पर ऑपरेट करेगा सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को तो बोलेंगे घटाव का समवर्क गुण कहते हैं। अगर मल्टीप्लाई पर ऑपरेट करेगा तो बोल देंगे मल्टीप्लाई का भी समवर्क गुण कहते हैं। अगर बोल देगा, अगर ऑपरेट कर लेगा ऐड पर तो बोलेंगे कि ऐड योग का समवर्क गुण भी कहते हैं। यानी ऑपरेट किस पर करता है सक्सेसफुली, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो नोट हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो नोट सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस किस पर ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी इक्वल ए, ये ट्रू है। सक्सेसफुली क्या है, ऑपरेट करता है समवर्क गुण किस पर, ऐड के ऑपरेशन में सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, ये ट्रू है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा बच्चों। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ए माइनस बी, ये सक्सेसफुली ऑपरेट करता है समवर्क गुण सब्ट्रैक्ट के केस में, सब्ट्रैक्ट के ऑपरेशन में सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, अपने आप को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर हमारा है मल्टीप्लाई, ए गुने बी, तो ये मल्टीप्लाई पर भी सक्सेसफुली क्या करता है, ऑपरेट करता है, कौन, समवर्क गुण, ठीक है ना। ये भी ट्रू है, ठीक है ना। और अपने केस को एक्टिव कर देता है, अपने रूल को सक्सेसफुली ऑपरेट करके अपने रूल को एक्टिव कर देता है, ये भी हमारा सत्य है। देखिए सब्ट्रैक्शन के केस पर भी सत्य है, सॉरी ऐड के केस पर भी सत्य है, सब्ट्रैक्शन के भी केस पर सत्य है, मल्टीप्लाई के केस पर भी सत्य है। अब आते हैं डिवीजन, ए डिविजिबल बाय बी। यहाँ पर देखिए अनइक्वल का साइन है, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो ये तो इक्वल है, 2 इक्वल 2 इक्वल है ना, और 2 इक्वल बोले कि 3 तो ये क्या है, इक्वल है, तो अब बोलोगे अनइक्वल। ऐसे कोई बोल देगा इक्वल देकर ऐसे काट देगा तो यानी अनइक्वल, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो
कहने का अर्थ है कि बच्चों कि ए डिविजिबल बाय बी, क्या ये सक्सेसफुली ऑपरेट करता है समवर्ग गुण डिवीजन पर? तो ये समवर्ग गुण है जो डिवीजन पर सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं करता, ये हमारा क्या है? फॉल्स है, ठीक है ना, ट्रू नहीं है। तो इसको हम लोग काट देंगे। समझ में आया ना? हम लोग को पता चल गया ऐड के केस में ऑपरेट करता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के केस में ऑपरेट करता है, और मल्टीप्लाई के केस में ऑपरेट करता है, डिवीजन के केस में ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है ना। डिवीजन के केस में क्यों नहीं ऑपरेट करता है? सबसे बड़ा तो ये बात है बच्चों। आप बोलोगे सर डिवीजन के केस में ऑपरेट क्यों नहीं करता है? क्योंकि तो डिवीजन तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 4, ऐसे डिवीजन के केस में क्यों नहीं ऑपरेट करेगा? सर क्यों नहीं करता है? क्योंकि समवर्ग गुण दो पूर्णांक संख्याओं का गुना करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम समवर्ग नियम कहते हैं, गुण कहते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम घटाव का समवर्ग नियम कहते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का योग करने पर, योग मीन्स जोड़, एक पूर्णांक संख्या प्रकट होता है, उसे हम जोड़ यानी ऐड का समवर्ग गुण कहते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का गुना करने पर एक पूर्णांक संख्या प्रकट होता है, उसे हम गुना का समवर्ग गुण कहते हैं। तो दो पूर्णांक संख्याओं को भागा देने पर एक पूर्णांक संख्या प्रकट होगा सर, उससे हम क्यों नहीं कहते हैं भागा डिवाइड का समवर्ग गुण? ये आप सोच रहे होंगे बच्चों। तो हम मानते हैं कि 2 जा 4 होता है, यानी दो पूर्णांक संख्याओं को डिवाइड किया गया तो एक पूर्णांक संख्या प्रकट हुआ। ये क्यों नहीं होता है डिवीजन के केस में? क्यों नहीं समवर्ग गुण अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट करता है? इसलिए बच्चों कि एक अगर इसके बीच में कोई दरार दे रहा है ना, कोई रोक रहा है, तो एक शून्य है। अगर शून्य को आप हटा दो, शून्य को हटा दो, तो जितनी संख्या आएगी ना वो सभी संख्या से, वो सभी पूर्णांक से क्या करेगा? ऑपरेट कर लेगा। डिवीजन में भी समवर्ग नियम या समवर्ग गुण डिवीजन में भी अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर लेगा, केवल शून्य को हटा दो तो। कहने का अर्थ कि अगर शून्य से किसी संख्या में डिवाइड देते हो यानी भागा देते हो, डिवाइड करते हो, तो ये तो हमारा सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाता है, यानी शून्य ये एक पूर्णांक है, आ जाता है। इसे हम लोग मान सकते हैं कि चलो हाँ ये सक्सेसफुली समवर्ग नियम पर क्या हुआ? ऑपरेट हो गया। क्योंकि दो पूर्णांक संख्या, शून्य भी एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है। 6 क्या है? धन पूर्णांक है। शून्य भी, शून्य धन पूर्णांक नहीं होता है, नहीं ऋण पूर्णांक होता है। ना शून्य माइनस में होता है, ना शून्य प्लस में होता है। तो शून्य एक हमारा पूर्णांक होता है, तो शून्य एक हमारा पूर्णांक है, 6 हमारा धन पूर्णांक है। तो आप बोलोगे चलो दो पूर्णांक संख्याओं का डिवाइड एक पूर्णांक संख्या होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का जो भाग होता है क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भागा का समवर्ग नियम कहते हैं। नहीं कहते हैं, कह ही नहीं सकते हैं बच्चों। कब कहेंगे? अगर ऐसे रहेगा तो, ऐसे रहेगा तो मान लो कि चलो हम कह देते हैं कि भागा का समवर्ग नियम हो जाएगा। लेकिन यही जब ऐसे रहे 6 भागे 0, समझ में आ रहा है ना? 6 भागे 0 रहे, तो इसे हम लोग कैसे भागा का समवर्ग नियम कह सकते हैं? समझ आया ना? तो सबसे बड़ा बात है कि आप एक बात बताओ कि 0 से 6 को भागा दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है हमारा? 0 से 6 को हम लोग भागा दे रहे हैं, ये हमारा परिभाषित है, ठीक है ना? भाषित है, परिभाषित है। लेकिन अगर 6 को 0 से भाग देने पर ये क्यों नहीं परिभाषित है? तो आप लोग बच्चों अपना कॉमन सेंस लगाओ ना कि कोई ऐसा हिस्सा जो किसी शून्य आदमी में बांटना है, यानी एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट है और उसे शून्य लोगों में बांटना है, यानी 0 0, तो कैसे बटेगा? आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, कैसे बटेगा आप बताओ। कोई यानी मान लो कि ये 6 चॉकलेट है, इसे शून्य आदमी में बांटना है, शून्य बॉयज़ में बांटना है, लड़कों में बांटना है, कैसे बटेगा? आप बताओ कैसे बट सकता है? अपना भी आप कॉमन सेंस लगाओ, शून्य कैसे बट सकता है? समझ में आया ना? कैसे बट सकता है बताओ। तो इसीलिए ये जो है ना अपरिमेय है, अपरिभाषित है, सॉरी अपरिभाषित है, ठीक है ना? यानी ये
होखबे नहीं करता है, कभी भी किसी संख्या से शून्य में भागा नहीं होता है। और शून्य से किसी संख्या में भागा होता है और उसका आंसर जो आता है ना, उसका आंसर का वैल्यू भी होता है। उसका जो आंसर आता है शून्य, वो एक पूर्णांक कहलाता है, ठीक है ना, एक पूर्णांक कहलाता है। लेकिन किसी संख्या से शून्य में भागा नहीं लग सकता है, क्योंकि जो संख्या है उसे कैसे तुम शून्य आदमी में कैसे बांट सकते हो, शून्य इक्वेशन में कैसे उसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप अपना भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, इसीलिए ये अपरिभाषित है, कभी हो ही नहीं सकता, किसी संख्या में शून्य से भागा नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको हटा दो, ये शून्य को हटा दो, किसी संख्या से शून्य में भाग देने वाला विधि, तब तो समवर्ग नियम डिवीजन पर भी वर्क करेगा, सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन ऑपरेट कर देगा। पर इसका प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डिवीजन पर वर्क नहीं करेगा, केवल इस शून्य के कारण। तो ठीक है, आपको बता दिया ना कि डिवीजन पर वर्क नहीं करता है, मल्टीप्लाई पर वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन पर वर्क करता है और ऐड पर वर्क करता है समवर्ग नियम, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, इसका नोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका नोट लिखेंगे, जो कि आप लोग अपने कॉपी पे अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। हम इसका नोट क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग को पता है कि a प्लस बी पर ये क्या करता है, सक्सेसफुली ऑपरेट करता है अपने ऑपरेशन को, यानी ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, योग के लिए बोलेंगे कि दो, इसका क्या लिखेंगे, योग के लिए समवर्ग नियम का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, सॉरी समवर्ग नियम का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, दो पूर्णांक संख्या का योग एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या होता है, उसे आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना, नोट 1, उसे क्या बोलते हैं, योग का, उसे क्या बोलते हैं, योग का समवर्ग नियम या गुण कहते हैं, ठीक है ना, या गुण कहते हैं, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a प्लस बी के लिए क्या है, समवर्ग नियम या समवर्ग गुण हमारा सत्य है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, a प्लस बी के लिए इक्वल है दो पूर्णांक संख्याओं का योग, योग मीन्स जोड़, एक पूर्णांक संख्या होता है। देखो दो पूर्णांक संख्या है, उसका योग एक पूर्णांक संख्या हो रहा है ना, उससे a भी एक पूर्णांक है, a b भी एक पूर्णांक है, इसका योग क्या हो रहा है, a एक पूर्णांक संख्या हो रहा है, ट्रू है, यानी समवर्ग गुण अपना सक्सेसफुली ऑपरेशन ऑपरेट करता है किस पर, ऐड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या होता है, उसे योग का समवर्ग नियम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, मान लो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, तो हम 3 + 5 कर सकते हैं ना, ये दो पूर्णांक संख्या हुआ ना, a और b जहाँ पूर्णांक संख्या है, हमेशा याद रखिएगा, a और b जहाँ पूर्णांक संख्या है, तो a का मान 3, तो 3 भी पूर्णांक संख्या होगा, b का मान 5, 5 भी पूर्णांक संख्या हुआ। अब ये दोनों पूर्णांक संख्या का आंसर क्या, पूर्णांक संख्या में आ रहा है, देखो 5 3 8, तो देखो पूर्णांक संख्या प्रकट हुआ ना, यानी ट्रू है, सक्सेसफुली क्या अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करता है, किस पर, ऐड के केस पर। ये समझ में आया बच्चों। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस पर, देख लेते हैं। अब बच्चों सब्ट्रैक्शन के केस में समवर्ग गुण को देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इक्वल क्या कर सकते हैं, a, क्या ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या होगा, यानी समवर्ग नियम या समवर्ग गुण सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन पर भी अपना ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर लेता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन के एक्टिविटी में भी ऑपरेट करता है सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को, और ऐड के एक्टिविटी में भी समवर्ग गुण ऑपरेट करता है अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो पूर्णांक संख्या, देखिए जब ऐड पर ऑपरेट करेगा तो योग का समवर्ग गुण बोला जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट पर ऑपरेट करेगा तो
क्या बोला जाएगा, घटाव का समवर्ग गुण बोला जाएगा। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव होता है, ऐड मीन्स जोड़ होता है। जब मल्टीप्लाई पर ऑपरेट करेगा, अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट करेगा, तो गुना का समवर्ग गुण बोला जाएगा। समझ में आना। और डिवीजन पर तो ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो दो यहाँ पर बोल सकते हैं नोट टू, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या होता है उसे घटाव का समवर्ग। देखिए संवर्ग हम भी गलती से पढ़ देते हैं, नहीं पढ़ना। स ये म है, समवर्ग इसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे बच्चा स्वरक पढ़ते हैं, समवर्ग गुण कहते हैं, ठीक है ना। इसे घटाव का समवर्ग गुण कहते हैं। ये कैसे, मान लो कि हमने माना था ना कि ए का वैल्यू 3, ठीक है ना, और बी का वैल्यू हमारा कितना था 5। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि क्या है घटाव का समवर्ग। ये दो पूर्णांक संख्या को घटाने के ए और बी जहाँ हमारा क्या है दो पूर्णांक संख्या है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर एक पूर्णांक संख्या प्रकट हो रहा है। समवर्ग नियम का रूल यही बोलता है बच्चों कि दो पूर्णांक संख्या को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर एक पूर्णांक संख्या प्रकट हो रहा है, दो पूर्णांक संख्या का ऐड करने पर अगर एक पूर्णांक संख्या प्रकट हो रहा है, दो पूर्णांक संख्या को मल्टीप्लाई करने पर अगर एक पूर्णांक संख्या प्रकट हो रहा है, तब तो वो समवर्ग नियम के केस के अनुसार समवर्ग नियम से रिलेटेड अपना ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है। समझ आइएगा, तब समझिएगा कि वो समवर्ग नियम है, ठीक है ना। तो ए और बी हमारा क्या, डिवीजन पर तो ऑपरेट करता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। डिवीजन पर भी ऑपरेट करता है, पर होता है ना कि किसी नंबर को शून्य हिस्सा में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये रीजन है, इस रीजन के कारण अगर शून्य को हटा दो तो जितना भी उसके बाद नंबर है सभी पर डिवीजन पर भी समवर्ग नियम ऑपरेट करने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो अपना भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। ए जहाँ हमारा पूर्णांक है, बी जहाँ हमारा पूर्णांक है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका डिफिनीशन, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है उसे घटाव का समवर्ग गुण कहते हैं। घटाव का कहते हैं ना, पहले वाले को ऐड का कहते थे ना। अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते थे, ए माइनस बी, क्योंकि घटाव का है, ए के मान पे 3 है, बी के मान पे 5 है। इधर देखो अगर कोई संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो जो आंसर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो घट जाती है, ये तो पता है। पर जो आंसर आता है उसका किस में आता है, माइनस में आता है। तो 3 से 5 घटाओगे 2 बचेगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। देखो ये 3 एक हमारा क्या था, पूर्णांक संख्या था, 5 एक क्या था, हमारा पूर्णांक संख्या था। बोले ना कि जहाँ ए और बी हमारा पूर्णांक है, ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, तो 3 5 पूर्णांक संख्या हो ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इसका डिफिनीशन, ये दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है उस घटाव का समवर्ग गुण कहते हैं। भाई दो पूर्णांक संख्या है ना, उसका अंतर एक पूर्णांक संख्या हुआ ना। आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या का जो रिप्रेजेंट होने का पार्ट है ना, दो ही पार्ट है, एक तो प्लस में हो सकती है, एक तो माइनस में हो सकती है। अभी कहाँ है, माइनस में है, यानी ऋणात्मक संख्या में रिप्रेजेंट हुई है। यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट हुई थी, प्लस में, ठीक है ना, यानी धनात्मक संख्या में। तो आपको पता है ना कि अगर किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगे तो वो भी पूर्णांक है, लेकिन वो ऋण पूर्णांक है। और किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगे या ना लगे वो क्या है, हमारा धन पूर्णांक है। हाँ, लेकिन इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह गलती से भी लग गया ना बच्चों तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। मिस्टेक, वो बोलते हो ना कि ओह सर वो मैं मिस्टेक हो गया, अगर मिस्टेक गलती से भी हुआ ना तो ऋण पूर्णांक बना देगा। अगर माइनस लगा दिया तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। गलती से भी माइनस का चिन्ह होना ही नहीं चाहिए, प्लस का चिन्ह होगा नहीं भी हो सकता है, तभी ये क्या बोला जाएगा हमारा धन पूर्णांक, और माइनस का चिन्ह होगा तो ऋण पूर्णांक। तो दोनों तो पूर्णांक ही बोला जाता है। तो देखो दो पूर्णांक संख्या है ना, उसका
जो ऑपरेशन ऑपरेट हुआ है सौरक नियम के एक्टिविटी पर, तो देखो एक पूर्णांक संख्या प्रकट किया है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, जो है ना ये ट्रू है। किस पर? समवर्क नियम क्या है? ट्रू है हमारा सब्ट्रैक्शन के केस पर, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लाई के केस पर, ठीक है बच्चों। तो चलो मल्टीप्लाई के केस पर देखते हैं। अब बच्चों आप लोग लिख सकते हो मल्टीप्लाई के केस पे ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी इक्वल क्या होता है? ए, ठीक है ना। केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो क्या मल्टीप्लाई केस पे समवर्क गुण ट्रू है? हाँ ट्रू है, सत्य है। मल्टीप्लाई के केस में भी अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट करता है समवर्क नियम, ठीक है ना। अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? नोट 3 लिख सकते हो कि दो पूर्णांक, ये बहुत ईजी है बच्चों, दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना, संख्या होता है जिसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, गुना का बोलेंगे। अब देखो सब्ट्रैक्ट पर हो रहा था समवर्क नियम का ऑपरेशन, तो हम लोग क्या बोलते थे कि घटाव का समवर्क नियम कहते हैं। ऐड पर हो रहा था तो हम लोग क्या बोलते थे? याद रखो बच्चों, ऐड पर हो रहा था तो क्या बोल रहे थे? योग का समवर्क नियम। गुना पर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? गुना का समवर्क नियम। सम बिंदु को म पढ़ा जाता है, वर्क नियम, ठीक है ना। गुना का समवर्क नियम इसे बोलेंगे, ठीक है, नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोल रहा है? दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जिसे गुना का समवर्क नियम कहते हैं। मान लो कि ए का वैल्यू कितना लिए थे? 3। ए और बी जहाँ हमारा क्या था? पूर्णांक था। और बी का वैल्यू कितना लिए थे? ए और बी हमारा दो पूर्णांक था, बी 5। अब हम लोग को क्या करना है? ए गुना बी करना है, ठीक है ना। इसे ही तो बोलेंगे ना समवर्क नियम, गुना का समवर्क नियम, क्योंकि गुना पर ये ट्रू है, गुना पर सक्सेसफुली ऑपरेट कर लेता है अपने ऑपरेशन को, ठीक है ना। अब देखो तो ए का मान क्या है हमारा? 3 इंटू 5 कितना? देखो दो पूर्णांक संख्या है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो पूर्णांक संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो बोल रहा है क्या? दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या होता है जिसे गुना का समवर्क नियम कहते हैं, ठीक है ना। समवर्क नियम कहते हैं या समवर्क गुण कहते हैं। तो कैसे होगा? दो पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या होता है, दो पूर्णांक संख्या का गुना, दो पूर्णांक संख्या का सब्ट्रैक्शन एक पूर्णांक संख्या हुआ, दो पूर्णांक संख्या का ऐड एक पूर्णांक संख्या हुआ। उससे ही उसी रूल को, उसी नियम को, उसी ऑपरेशन को, उसी एक्टिविटी को हम समवर्क नियम बोलेंगे, ठीक है ना। अगर ऐड का रहेगा तो ऐड का समवर्क नियम, अगर सब्ट्रैक्शन का रहेगा सब्ट्रैक्शन का समवर्क नियम, अगर डिवीजन का होता ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। डिवीजन में ऑपरेट नहीं करता है अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली, ठीक है ना, करता ही नहीं है। अगर करेगा तो शून्य को हटाओ, ठीक है ना, वो शून्य वाला हिस्सा जो किसी नंबर को शून्य में डिवाइड कैसे हम लोग कर सकते हैं, शून्य, तो वो वाला हिस्सा सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं करेगा। और वो हटा दोगे तो ऑपरेट करने लगेगा डिवीजन में भी, ठीक है। तो डिवीजन का बात ही छोड़ो। और अगर मल्टीप्लाई में सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, दो पूर्णांक संख्या आपस में गुणा होकर एक पूर्णांक संख्या आता है, तो यानी समवर्क नियम बोला जाएगा, ठीक है ना। तो बोला जाएगा क्या? मल्टीप्लाई यानी गुना का समवर्क नियम। दो पूर्णांक संख्या को गुना करने पर दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है ना, 5 3 जा 15। तो दो पूर्णांक संख्या को गुना करने पर एक पूर्णांक संख्या आ रहा है, तो इसे यानी ट्रू है, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? गुना का समवर्क गुण, ठीक है ना, सत्य है, सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है। अब हम लोग डिवीजन पर एक बार और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पर बच्चों ए डिविजिबल बाय बी, ये क्या है हमारा? अनइक्वल है। ऐसे रहेगा तो इक्वल का साइन देंगे, 2 2 क्या इक्वल है, तो इक्वल का साइन देंगे। क्या 2
टू फोर इक्वल है तो ये क्या है, अनइक्वल है। यानी अनइक्वल मीन्स क्या, यानी बराबर नहीं है। इक्वल मीन्स क्या है, यानी बराबर है। समझ में आया, आ रहा है ना। अब चलो, तो ए डिविजिबल बाय बी आपको पता है, पहले से आपको बता दिया गया है कि ये क्या है, हमारा फाल्स है। ये अपने क्या करता है, डिवीजन पर समवर्क नियम ऑपरेट नहीं करता है, अपने सिस्टम को अपने ऑपरेशन को ऑपरेट नहीं करता है डिवीजन पर, ठीक है ना। तो ये हमारा फाल्स है, ठीक है। लेकिन फाल्स है तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि ऑपरेट नहीं करता है तो फाल्स है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि शून्य से किसी संख्या में डिवीजन होता है, भागा लगता है। शून्य से किसी संख्या में भाग लगता है तो क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, पी बटा क्यू के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी जहाँ हमारा पी कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यानी क्यू लेकिन हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू हमारा जो है जीरो नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो शून्य से किसी संख्या में भाग लग सकता है, यानी कहने का अर्थ है बच्चों, देखो कहने का छोड़ो, ये हटा दो, पी बटा क्यू का मान हटाओ, पहले कहने का बात सुनो। शून्य से किसी संख्या में भागा लगता है तो वह परिभाषित होता है, ठीक है ना, भाषित होता है। आप लोग पी बटा क्यू वाला जो है ना एक्टिविटी, उसको दिमाग से हटा दो, सॉरी गलत हो गया, ठीक है ना। तो शून्य से किसी संख्या में अगर भागा लगता है तो वो परिभाषित होता है, ठीक है ना। यानी ये जो है ना सक्सेसफुली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ना, शून्य आएगा। तो यानी शून्य से किसी संख्या, मानी ये एक कमजोर लड़का है, आप ऐसे समझो ना कि एक कमजोर लड़का है, एक तेज लड़के के पास गया है तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। जो कमजोर लड़का है अगर जाके ऐसे भी बैठता है, रोज उसके पास प्रतिदिन जाकर बैठता है, तेज लड़का के पास भी, कमजोर लड़का है तेज लड़का के पास जाकर बैठ रहा है, कुछ ना कुछ सीखेगा, उसका वैल्यूएशन कुछ बढ़ेगा। तो जाकर अभी शून्य था, जाकर इसके साथ बैठ रहा है, डिवीजन हुआ, कुछ सीखा, तो इसका जो वैल्यूएशन आया ना हमारा, एक पूर्णांक हो गया। आपको पता है ना कि शून्य एक पूर्णांक होता है, तो ये शून्य जो हुआ इसका वैल्यूएशन क्या हुआ, एक पूर्णांक हो गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बढ़िया। अब कोई तेज लड़का है, ठीक है ना, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। अब कोई तेज लड़का है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको बड़ी अच्छे से समझिएगा। कोई तेज लड़का है और किसी वीक लड़के के पास जाकर बैठ रहा है जो कि कमज़ोर है पढ़ने में, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है ना, अपरिभाषित होगा, ठीक है। यानी इसका कभी भागा हो ही नहीं सकता है, बस अपरिभाषित होता है, ठीक है। ये फाल्स होता है, ठीक है ना। क्यों फाल्स होता है इसको समझिएगा। अगर कोई तेज लड़का है कोई कमज़ोर लड़के के पास रोज़ जाकर बैठ रहा है, तो ये जो कमज़ोर है अगर रोज़ कमज़ोर लड़के के पास बैठ रहा है तो ये जो तेज है इसका कुछ ना कुछ तो बुद्धि अपने आप में ले ही लेगा। प्रतिदिन जाकर बैठ रहा है तो ये भी कमज़ोर है, तो ये तो खुद कमज़ोर है ही नहीं है, ये तेज है, तेज खुद कमज़ोर के पास रोज़ जाकर बैठ रहा है। तो जो ब्रिलियंट होगा वो एक ऐसा लड़के के पास जाकर बैठ रहा है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो जो ब्रिलियंट है उसका ब्रिलियंटी क्या होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। वो जो इंटेलिजेंट होगा धीरे धीरे वीक होता जाएगा, क्योंकि बैठ संगत किसके साथ कर रहा है, कमज़ोर लड़के के साथ। यहाँ पर किसके साथ संगत कर रहा है, एक कमज़ोर लड़का एक अच्छे लड़के के साथ संगत कर रहा है, तो ये कमज़ोर रहेगा तो ब्रिलियंट हो जाएगा। तो ब्रिलियंट हुआ ना, यहाँ पर शून्य था, शून्य से डिवाइड हुआ 5 में, यानी कहने का अर्थ किसी शून्य से किसी संख्या में भागा लगता है ना, तो उसका जो वैल्यूएशन आता है ना पूर्णांक संख्या होता है, उसका जो जीरो का वैल्यूएशन आता है। लेकिन किसी संख्या से शून्य में भागा नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, ठीक है ना, कभी नहीं लगता है, हमेशा याद रखिएगा। ये समवर्ग नियम का प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है ना, कि किसी संख्या में शून्य से भागा नहीं लग सकता। कहने का अर्थ कि ये जो 5 है, आप बताओ 5 यानी एक नंबर है, इसको कैसे हम लोग 0 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपना कॉमन सेंस लगा कर समझो। इस वीडियो में हम बार बार यही बात बता रहे हैं, कैसे आप इसको 0 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कहने का अर्थ एक चॉकलेट है, उसको कैसे 0 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसके कारण ही किसी संख्या से शून्य में भागा नहीं लगता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों प्रश्नावली 1.1 का 11 नंबर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का ई और डी नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।